इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक निबंध है जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई बुक द एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ का एक भाग है। इसमें महात्मा गांधी इंडियन सिविलाइजेशन को और सब देश के सिविलाइजेशन से कंपेयर करते हैं कि हमारी जो सभ्यता है, संस्कृति है, वो अभी भी वैसे ही है जैसे पहले थी, ठीक ना, और दूसरे देश की सभ्यता बदल गई है। महात्मा गांधी आगे कहते हैं कि दुनिया में हर एक देश ना अपनी संस्कृति भूल चुका है, लेकिन भारत ही ऐसा है जो पहले था वो भी अभी भी है, ठीक ना। इनके लिए भारत के लोगों को असभ्य, जाहिल और जिद्दी भी बोला जाता है कि जो सभ्यता पहले था उसमें कुछ बदलाव नहीं करना चाहता है, लेकिन भारत की जो खूबसूरती है इन्हीं सभ्यता के कारण आता है। इसलिए भारत अपनी सभ्यता, संस्कृति को बदलना नहीं चाहता है। आगे महात्मा गांधी ने सभ्यता का परिभाषा देते हैं कि आखिर सिविलाइजेशन होता क्या है, और एग्जाम में ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है इनका परिभाषा। वो कहते हैं क्या, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट व्हिच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। अर्थात वो कहते हैं क्या, सभ्यता एक रास्ता है जो इंसान को उसके फर्ज की ओर ले जाता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए हमें, और हमारी जो आदत है उसमें किस तरीके से सुधार करना चाहिए, यही हमारी सभ्यता है। और सभ्यता संस्कृति की बात करें तो नैतिकता का पालन करके ही हम अपना दिमाग और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। वैसे जो है गुजराती में सिविलाइजेशन का अर्थ होता है अच्छा चरित्र बताया जाता है, समझे, अर्थात गुड कंडक्ट। आगे महात्मा गांधी कहते हैं कि और सब कभी ना इसके बारे में बोलते हैं कि अगर ये परिभाषा सही है जिसमें बताया गया कि इंसान को अपने फर्ज की ओर लेके जाता है, हाँ, और हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हाँ, अच्छी आदत को अपनाए, बुरी आदत को समाप्त कर दीजिए, ये हमारा सिविलाइजेशन। अगर ये परिभाषा सही है तो बोलता है क्या, इंडिया ना सही रास्ते पे जा रहा, क्योंकि इंडिया का जो पहले सभ्यता संस्कृति था वो अभी भी है, और हमारी सभ्यता संस्कृति में कुछ भी बदलाव करने की जरूरत नहीं है। आगे वो कहते हैं कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। अर्थात क्या कि मनुष्य का दिमाग ना एक चंचल पंछी की तरह होता है, हाँ, जैसे कि पंछी एक डाल से दूसरे डाल पर हमेशा जाती रहती है, उसी तरह मनुष्य का शौक जो है, मन जो है, एक चंचल पक्षी की तरह होता है। एक शौक पूरा होता है, दूसरा सपना तुरंत चालू हो जाता है उसका। बाइक ले लिए तो कार का सपना चालू हो जाता है। अर्थात क्या, हमारा जो दिमाग है वो चंचल है। इसलिए हमारे पूर्वज जानते थे कि हमारी जो खुशी है वो मानसिक तौर पे हो सकती है, ना कि इस भोग विलास की चीजों में। इसलिए वो हमारी सीमा जो है वो तय कर दिए थे और बोले हैं कि खुशी छोटी छोटी चीजों में हो सकती है, ना कि लग्जरियस आइटम में खुशी मिलती है। वो आगे कहते हैं कि जरूरी नहीं है जो पैसे वाले हैं वो खुश होंगे और जो गरीब है वो हमेशा दुखी रहेंगे, जबकि वो उसके उल्टा देखे कि जो गरीब है वो जितना कमाते हैं बस उसी में खाते हैं, पीते हैं और उसी में खुश रहते हैं, लेकिन जो अमीर रहता है ठीक उल्टा, जो जितना कमाता है उससे ज्यादा उसकी चाहत रहती है और वो हमेशा दुखी ही रहता है। अब वो भारत के सभ्यता संस्कृति के बारे में बोलते हैं। उस टाइम की बात है जब महात्मा गांधी यंग थे और वो भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। उस टाइम की बात है। वो बोलते हैं कि पहले की जो शिक्षा व्यवस्था थी हमारी, जो गुरुकुल की व्यवस्था पे था कि मतलब अगर गुरु के पास जाइए, पढ़िए और उसके बदले गुरु दक्षिणा देना पड़ता था, वो वही अभी भी हमारी है। और ऐसा नहीं कि हम मशीन का आविष्कार नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम मशीन का आविष्कार इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि लोग उनके गुलाम हो जाएंगे, इसलिए हम मशीन का आविष्कार नहीं करते हैं। लोगों का रोजगार छिन जाएगा, इसलिए हम मशीन का आविष्कार नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि हमें गांव में ही रहना चाहिए क्योंकि शहर में कोई किसी से मतलब नहीं रखता है, हाँ, यहाँ पे कोई भी खुश नहीं रहता है और चोर डाकुआ का गिरोह रहता है वहां पे और गलत काम होता है, इसलिए हमें गांव में ही रहना चाहिए, एक दूसरे से मिलके रहना चाहिए, एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। ऐसा महात्मा गांधी का मानना है और महात्मा गांधी दूसरे को भी संदेश देते हैं कि हमेशा हमें गांव में ही रहना चाहिए और हमें वहीं पे संतुष्ट रहना चाहिए। वो ये भी कहते हैं कि हमें मेंटली रूप से, दिमागी रूप से तेज बनना चाहिए, हाँ, ना कि फिजिकल। देखे होंगे कि आप कि राजा महाराज कितना ताकतवर होता है, लेकिन उनको भी झुकना पड़ता है सोर्ड ऑफ एथिक्स के सामने, अर्थात हमारे ऋषि मुनि के सामने, क्योंकि वो उनसे ज्यादा विद्वान रहते हैं मेंटली। इसलिए हमें काम करना चाहिए अपने शरीर से ज्यादा अपने दिमाग पे, ज्यादा चीज पढ़ना चाहिए, ज्यादा चीज समझना चाहिए। और वो गाँव में रहने के लिए एक और रीजन देते हैं, यहाँ पे जो वकील हो या वैद्य हो वो लूटते नहीं है, हाँ, या फिर मान लीजिए कि गांव में जो आपको दलाल उलाल नहीं होता कोई काम कराने के लिए, तो इस सब से मतलब बचने के लिए वो बोलते हैं गांव में ही रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो सब किसी न किसी का हेल्प करता है, ना कि वकील हो या डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सबको लूटता है। शहर में जैसे लूटता है उस तरीके से नहीं लूटता है, इसलिए हमें गांव में ही रहना चाहिए।
महात्मा गांधी आगे कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि पश्चिमी सभ्यता से पूरी तरीके से घृणा करते हैं, लेकिन वो हमें प्रभावित नहीं करते हैं। पहली बात तो पश्चिमी क्या होता है, भगवान सबको नहीं मानता है, लेकिन भारत के लोग भगवान को मानवे करेगा, उससे उनको अलग टाइप का कॉन्फिडेंस आता है। और ऐसा नहीं है पश्चिमी आविष्कार नहीं है, बहुत बहुत अच्छा तरीके से आविष्कार हुआ है। अभी मोबाइल ले लीजिए, इंटरनेट ले लीजिए, या फिर जो भी चीज रहता है वो पश्चिम में ही ज्यादा होता है। ठीक, तो वो आविष्कार हुआ है, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन अगर भारत को एक अलग ऊंचाई पे पहुंचना चाहता है भारत, उसके लिए महात्मा गांधी का मानना है कि पश्चिम की सभ्यता जो है, मॉडर्न सिविलाइजेशन है, उसको त्याग करना चाहिए, क्योंकि भारत का अलग अस्तित्व है, अलग व्यक्तिगत है, हाँ, अलग इनका जो है ना आपको दायित्व बना हुआ है, और वो अलग दिखावे में नहीं आना चाहिए। वो जो भारत का दिखावा है, भारत की जो खूबसूरती है, वो आपको भारत की संस्कृति के कारण ही आता है। जबकि पश्चिमी सभ्यता में क्या है, छोटे छोटे कपड़ा पहनना, शादी से पहले बच्चा, डाइवोर्स, एक से अधिक शादी कर सकते हैं। लेकिन भारत ने बोला ये सब हो ही नहीं सकता। इसी सब कारण से भारत की खूबसूरती बनी हुई है, और इस कारण से हम क्या करेंगे, पश्चिम की सभ्यता को अपने अंदर नहीं लाएंगे, जिसमें ये बुराई है। ठीक, वो कहते हैं कि मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है, पश्चिम लोग जो है ना भौतिक चीजों में खुशी खोजते हैं। अर्थात क्या, जैसे मान लीजिए सोना खरीद लिया तो खुश हो जाता था, कार खरीद लिया खुश हो जाता है, बाइक खरीद लिया खुश हो जाता है, लेकिन वो क्षणिक खुशी होता है, थोड़ी देर के लिए खुशी रहता है। लेकिन अगर आप जिंदगी भर खुश रहना चाहते हैं तो आपको भगवान में बिलीव करना पड़ेगा, भगवान को मानना पड़ेगा, सब कुछ भगवान पे छोड़ना पड़ेगा। वो पश्चिमी या फिर मॉडर्न सिविलाइजेशन जो फॉलो करता है, पश्चिमी लोग सब खुश नहीं रहता है, क्योंकि वो भगवान को मानवे नहीं करते हैं, इसलिए वो हमेशा खुशी नहीं रहते, थोड़ी देर के लिए खुशी हो जाते हैं, फिर वो दुखी हो जाते हैं। ठीक ना। और ऐसा नहीं है, महात्मा गांधी बोलते हैं कि हिंदू धर्म जो है ना कोई आविष्कार नहीं किया। हाँ, ठीक उसी प्रकार हिंदू धर्म ने धर्म, आकांक्षा एवं आत्मा के बारे में अद्भुत खोज की है, लेकिन इन खोजों को देखने के लिए हमारे पास आंख नहीं है। लेकिन भौतिक चीज को जो खोज किया है, जैसे कार सबका, बाइक सबका, इस सब को देखने के लिए मेरे पास आंख है। लेकिन हिंदू धर्म में हिंदू जो किया है, इंडिया जो किया हुआ खोज, उस खोज को देखने के लिए हमारे पास आंखें नहीं है। वो आगे कहते हैं कि अगर तुम्हें नहीं विश्वास, जाके ग्रीस देख लो, वहां पे वर्ल्ड फेमस सिविलाइजेशन एटिक सिविलाइजेशन था, लेकिन वो भी अभी मिट चुकी है। लेकिन उसी के साथ भारत आके देखो, जो आपकी सभ्यता संस्कृति थी, घूंघट प्रथा, अर्थात बड़े आदमी को देख के जो माँ बहन घूंघट करती थी, वो अभी भी जिंदा है, अभी भी करती है। अर्थात सिविलाइजेशन अभी भी हमारी जिंदा है, और उसी के कारण हम जाने जाते हैं। वो आगे कहते हैं कि जिस तरह यूरोप के लोग भोग विलास जैसे कि शराब हो गया, शबाब में ज्यादा इंक्लूड रहते हैं, और दिन ब दिन उसकी जिंदगी और बर्बाद होती जाती है, उसी तरह हमें नहीं करना है। जबकि हमें प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, अर्थात सादा जीवन और उच्च विचार के साथ जिंदगी जीना चाहिए, जितना है उतने में खुश रहना चाहिए, और आराम से जिंदगी काटना चाहिए।